जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय राजा के पालनीय नियम। श्री महर्षि मार्कंडेय मुनि जी कहते हैं कि औरव मुनि ने कहा कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के दशहरा में भगवान विष्णु की इष्टि के विषय में अब आप श्रवण जिस विधि से नृप को सदा भगवान विष्णु इष्टि करनी चाहिए। प्रतिवर्ष राजा को भगवान हरि की सुवर्ण की प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए अथवा किसी अन्य उत्तम धातु के द्वारा बनवाए या काष्ठ की अथवा शिलामय प्रतिमा की रचना करनी चाहिए। शिल्पों के द्वारा उसका निर्माण कराएं और मानोनुमानों से उसकी विधि के साथ प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उसकी स्थापना किसी देवालय में कराएं या स्वयं द्वारा निर्मित देवालय में करें। पूर्व में वर्णित विधि से वासुदेव के बीच से सभी उपचारों के द्वारा भक्ति के द्वारा वासुदेव भगवान का अभ्यर्चन करें। पूजा के अंत में संस्कार किए हुए अग्नि में, जो कि कुंड के मध्य में स्थित हो, फिर ध्वज घृत से हरि भगवान की प्रिय एक सहस्त्र आहुतियों से हवन करें। द्विज भली भांति वासुदेव का पूजन करके फिर होम करें। राजा की अनुमति से उस प्रतिमा को मंडल में ले जाएं। प्रतिमा के दोनों कपोलों का दाहिने हाथ से स्पर्श करना चाहिए। उस प्रतिमा में हरिदेव की प्राण प्रतिष्ठा करें। हे नृपश्रेष्ठ, प्राणों की प्रतिष्ठा के करने पर भगवान विष्णु के प्राण नियत रूप से उस प्रतिमा में आ जाया करते हैं। प्राणों के समागत हो जाने पर इस प्रतिमा में नियत रूप से देवतत्व हो जाया करता है। प्राणों की प्रतिष्ठा न करने पर प्रतिमाओं में जैसा पहले भाव होता है वैसे ही स्वर्ण आदि भाव बना रहता है और उनमें विष्णु का भाव नहीं होता। हे पार्थिव, अन्य देवों की भी प्रतिमाओं में भी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, तभी उसमें देव तत्व की सिद्धि हुआ करती है। प्राण स्थान के बिना सदा सुवर्ण सुवर्ण ही रहता है, शिला शिला है और काष्ठ केवल काष्ठ ही रहा करता है। सभी अपने ही स्वरूप में रहते हैं। वासुदेव के बीज से मद्द विष्णु इत्यादि से तथा अंग अंगी मंत्रों के द्वारा भगवान हरि की प्रतिष्ठा का समाचरण करना चाहिए। उसी भांति मंत्रों का ज्ञान रखने वाला हृदय में निरंतर अंगुष्ठ को देखकर इन मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा करके हृदय में भी समाचरण करें। इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा हो, इनके लिए प्राण क्षरण करें। यह देव तत्व की संख्या के लिए स्वाहा, यह यजु का उच्चारण करें। वैदिक अंग मंत्रों से और इनके द्वारा सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा का समाचरण करना चाहिए। मंत्रों के ज्ञान रखने वाले पुरुष की प्रतिमा के पूजन में आत्मा में भी करना चाहिए। पूजा के भाग की विशुद्धि के लिए प्रथम प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इसमें प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिमा के पूजन के बिना किसी भी बुद्ध पुरुष को नहीं करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, दशमी में भगवान विष्णु की इष्टि को करके उसके पूर्ण हो जाने पर ही फिर उस प्रतिमा को स्थापित करें। इस प्रकार से राजा दशहरा में हरि भगवान की इष्टि को करके सभी मनोरथों की प्राप्ति कर लिया करता है और वह विघ्नों से भी रहित होता है। श्री पंचमी में भी देविका कुंद के पुष्पों के द्वारा उस समय में प्रकृष्ट रूप से पूजन करना चाहिए।
गजराज पर स्थित वासव का उत्तम उपहारों के द्वारा अर्चन करें। यहाँ पर पूजा में भी वासव का पहले कहे हुए लक्ष्मी के महातंत्र का ग्रहण करना चाहिए और क्रम के अनुसार मंडल आदि का भी ग्रहण करें। इस प्रकार से पूजन के करने पर और पंचमी में विशेष रूप से किए जाने पर नृप श्री से समन्वित होता है और कभी भी श्री की हानि को प्राप्त नहीं किया करता है। हे पार्थिव, यह समाचार विशेष मैंने आपके सामने वर्णित कर दिया है और निषेध में विशेषों का श्रवण कीजिए, जिससे श्री के द्वारा इष्ट किया जाता है। भगवान विष्णु का भली भांति पूजन न करके तथा दान न देकर राजा को कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। पुरोहितों के द्वारा नित्य अग्निहोत्र का हवन करना चाहिए। अग्निहोत्र न करके भोजन करने वाला नरक की प्राप्ति किया करता है। रतन दीप से रहित आरक्षित गृह में राजा को स्त्री के साथ शयन नहीं करना चाहिए और कभी वहां बैठना भी नहीं चाहिए। अन्न खाकर श्रीफल का असन्य करके तथा राजा धात्री फल को भी न खाए। मांस, आसन और मृतिका ये सब बुद्धि का क्षय करने वाले होते हैं। नृपों में उत्तम को प्रतिदिन बुद्धि के जो हेतु हों उन्हीं का भक्षण करना चाहिए। राजा को यान पर विहीन आसन प्रारोहण नहीं करना चाहिए। जो आसनों से हीन हो ऐसे यान पर अश्व और हाथी पर भी आरोहण नृप न करे। किसी भी समय में राजा एक अकेला निर्जन वन में विचरण न करे। राजा को चाहिए किसी भी समय भोजन में मद के कारण पदार्थ का ऐसन न करे। अष्टमी तिथि में कभी भी मांस और मैथुन का सेवन न करे। 10 श्राद्ध, गया श्राद्ध, तिलों से तर्पण वह राजा न करे जिसका पिता जीवित हो। ऐसा करके पाप को प्राप्त किया करता है। राजा को राज्य पर क्षेत्रज्ञ तनयों का अभिषेक नहीं करना चाहिए, जबकि और सुपुत्र हो तो उसके होते हुए पितृगणों की शुद्धि के लिए और सुपुत्र का ही अभिषेक करें। औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढ़ोत्पन्न, अपविद्ध ये पुत्र भाग के योग्य हुआ करते हैं। कानीन अर्थात कन्या से उत्पन्न, सहोर, क्रीत धन देकर खरीदा हुआ, पौनर्भ, स्वयंदत्त और दास ये 6 पुत्र पासुल होते हैं। पूर्वों के अभाव में दूसरों का अभिषेक करें। जो पौनर्भ, स्वयंदत्त और दास हो उसका कभी भी राज्य में योजन नहीं करें। दत्तक आदि पुत्र भी जो निज गोत्र के द्वारा संस्कार किए हुए हों, वे अन्य के वीर्य से समुत्पन्न हुए पुत्रता को प्राप्त हुआ करते हैं। पिता के गोत्र से राजा का जो पुत्र संस्कार किया हुआ है वह चूड़ा कर्म संस्कार निज गोत्र से स्थित हो, वे दत्तक आदि पुत्र होते हैं, अन्यथा दास कहा जाया करता है। हे नृप, 5वें वर्ष से ऊपर दत्तक आदि पुत्रों को ग्रहण करके प्रथम 5 वर्षीय पुत्रेष्टि का समाचरण करना चाहिए। पौनर्भ पुत्र को जैसे ही समुत्पन्न हो उसे समानीत करें। मनुष्य को चाहिए कि जात कर्म आदि समस्त संस्कारों को करे। पौनर्भष्टोम के करने पर पौनर्भ कहा गया है। पिता का एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो मूल्य के द्वारा वनिता खरीदी गई है वह वनिता दासी कही जाया करती है। उसमें जो भी पुत्र समुत्पन्न होता है वह पुत्र दास कहा गया है।
वह राजा के राज्य का भागीदारी हुआ करता है, किंतु विप्रों के श्राद्ध करने वाला नहीं होता। राजा उसका नियोजन करके उससे तामिस्त्र नामक नरक में जाया करता है। राजा को चाहिए कि वह कान्याव्यम अर्थात विशेष अंग वाला अथवा अंगहीन, पुत्र रहित, अनभिज्ञ, अजितेंद्रिय, बहुत छोटे कद वाला रोगी को कभी अपना पुरोहित न बनाए। राजा को चाहिए कि वह कभी कृपण के धन को ग्रहण न करे, द्विजों को बहुत अधिक धन भी न दे। राजा कभी कामुक और उन्मत्त हाथी पर आरोहण न करे। उस कामुक पर समारोहण करके इस लोक और परलोक में विषाद को प्राप्त किया करता है। संपूर्ण धन के द्वारा राजा को अपनी आयु की वृद्धि के लिए यत्न करना चाहिए। किसी भी क्रूर वार के दिन अष्टमी और षष्ठी तिथि में उत्तम नरप को अंजन, अभ्यंजन और तांबूल का भी भोजन नहीं करना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण अति सूक्ष्म हो या पूर्ण हो तो राजा को रक्त सूर्य का स्वयं अवलोकन नहीं करना चाहिए। जो उत्पात उत्पन्न होता है, चाहे वह दिव्य हो, भूमिगत हो या आकाशगत हो, यत्न पूर्वक उसे राजा को नहीं देखना चाहिए, और यदि देख भी ले तो 3 दिन भोजन नहीं करे। राजा सर्वदा मंगल रत्न को धारण करे और दूर्वा के सहित ही पहने। राजा कभी भी वस्त्र से न ढके हुए शरीर को विप्रों के लिए न दिखाए। पानी में अपने मुख को न देखे, पर्वों में मांस न खाए, खर, उष्टवासी और गुरवर्णिका पर आरोहण न करे। इस प्रकार से नए शास्त्र से संयुक्त राजा चतुरंग को वर्धित करता हुआ अपने आप की निरंतर रक्षा करके सदा वीर्य का वर्धन करे। जो भक्षय बीज के क्षय करने वाला हो, उसकी भोज्य को पानक, छार, शाक आदि बहुत खट्टे और बहुत तिक्त चरपरा का वर्जन कर देना चाहिए। कांसे के पात्र में और चांदी के पात्र में स्थित तथा नदी का जलमूत्र की वृद्धि करने वाला है तथा वीर्य के क्षय करने वाला है, इसको वर्जित कर दें। ताम्र, लोहा, सुवर्ण, सीसा के पात्र में स्थित तथा फल और चर्म में स्थित जल वीर्य की वृद्धि करने वाला होता है। ऐसे ही जल का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। संपूर्ण मूल कृत्यों में और सदाचारों में स्थित रहने वाला इस लोक में अनेक भागों का उपभोग करके परम इंद्र के स्थान को प्राप्त किया करता है। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि मुनियों में परम श्रेष्ठ और मुनि ने इस रीति से राजा सगर को शासित किया था, और उन्होंने सब शास्त्रों को, गुहाकों को और सदाचारों को बहुत बार महात्मा सगर राजा को कहकर सुना दिया। राजनीति, सतपुरुषों की नीति और जो भी कुछ शास्त्रों में संभव है, संहिताओं में, पुराणों में और जो आगमों के समुदाय में है, राजा सगर ने सभी कुछ धीमान औरव के मुख से श्रवण किया था। हे द्विज श्रेष्ठ, उनका कुछ उद्धृत करके कहा था। राजनीति, सदाचार, वेदों और वेदों के अंग शास्त्रों से संगत विष्णु का रहस्य है। हे द्विज श्रेष्ठों, उसका वीक्षण कर ले। अन्य स्थल में जो नहीं कहा है अथवा संशय के सहित का है, हे द्विजो, उनमें आप लोगों के लिए संपूर्ण संशयों का छेदन करने वाला कालिका पुराण है। जो विप्र इसका निरंतर अभ्यास किया करता है, वह वेदों के पठन का फल प्राप्त किया करता है। आगे का अध्याय सदाचार वर्णन। जय महाकाल, जय महाकाली।